जय श्री राम दोस्तों। ये दुनिया इतनी अनोखी है कि इसे पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है। हर बार जब हमें लगता है कि अब तो सब कुछ सामान्य है, तभी कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमें आश्चर्य के एक अनोखे सफर पर ले जाती हैं। हमें आश्चर्य में डाल देने के लिए ऐसे ही कुछ अनोखे गांव मौजूद हैं, जिनके बारे में आपको जानकर लगेगा ये कैसे संभव है। लेकिन इन गाँव की यही संभावना ही तो इन्हें अविश्वसनीय गाँव का दर्जा दिलाती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही गाँव के बारे में जानेंगे जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो आम है, लेकिन बाकी दुनिया उनके बारे में सुनकर हैरान रह जाती है। और फिर वही सवाल जहन में आने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं एक टिलटेप गांव के बारे में। दोस्तों, आपको इस गांव का रहस्य आश्चर्यचकित तो करेगा ही, साथ ही आपको इस गांव के बारे में जानकर दुख भी होगा। ये है मैक्सिको का टिलटेप गांव, जिसे अंधों का गांव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंसानों से लेकर जानवरों तक सब अंधे हो जाते हैं। पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही इस गांव के हर इंसान और जानवरों के आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके पीछे एक भारी रहस्य है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में जेपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। कहते हैं यहाँ जन्म के समय तो बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इस गांव के लोग अपने अंधेपन की वजह एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनका मानना है कि लाभ ज्वेला नामक एक पेड़ को देखने के बाद यहाँ इंसानों से लेकर पशु पक्षी सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि लोगों के अंधेपन के पीछे कोई पेड़ नहीं, बल्कि एक खतरनाक और जहरीली मक्खी है। खास किस्म की जहरीली मक्खी के काटने से लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है। बता दें, इस गांव में करीब 70 झोपड़ियां हैं। इसमें करीब 300 लोग रहते हैं। ये सभी अंधे हैं। खास बात यह है कि यहाँ किसी भी घर में खिड़की नहीं होती। दोस्तों, अब आप सोचिए कि जिस गांव की सभी आबादी ही अंधी हो, तो इस गांव के लोग जीवन कैसे जीते होंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। अब हम बात करते हैं एक और गांव मलाना के बारे में। मलाना हिमालय की चोटियों के बीच स्थित है। मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीली पहाड़ियों से घिरा है। करीब 700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। यहाँ का हसीस भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। इस गांव से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनमें से एक ये है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। ये वही सिकंदर है जिसमें दुनिया जीतने की जिद थी। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वे यहीं के होकर रह गए। यहाँ के वासिंदे सिकंदर के सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। इस बात को नकारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिली हैं, जिसमें सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी पाई गई थी, जिसे वहीं के एक मंदिर में रखा गया है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं, जो अपने आप में बेहद ही रहस्यमयी है, लेकिन इस गांव के लोग उसे बहुत पवित्र जुबान मानते हैं। इस भाषा की सबसे बड़ी बात ये है कि ये भाषा यहाँ छोड़कर और कहीं नहीं बोली जाती, जिसे लेकर कई देशों में शोध भी हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के लोगों की अपनी एक सदन है, यानी कि इनका अपना एक कानून है। ये लोग उसी कानून का पालन करते हैं और जो भी कानून तोड़ता है उसे सजा भी यही लोग देते हैं। अगर आप हिमाचल के इस खूबसूरत गांव की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये बात जान लीजिए कि अगर इस गांव में किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000 से लेकर 2500 रुपए तक हो सकती है। यहाँ तक कि बाहरी लोगों को इस गांव में मकान, दुकान या किसी स्थानीय निवासी को छूने की मनाही है। अगर कोई यात्री यहाँ आता है और उसे दुकान से किसी भी तरीके की खरीदारी करनी है, तो वो दुकान के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। उन्हें दुकान के बाहर ही रहकर दुकानदार को चीजों के बारे में बताना पड़ेगा और दुकान के बाहर ही पैसे रखने पड़ेंगे। फिर दुकानदार बाहर रखे पैसे उठाता है और सामान भी दुकान के बाहर रख देता है, यानी सामान कस्टमर के हाथ में नहीं देता। गांव के नियम के अनुसार बाहर के लोग नकाशी भाषा नहीं सीख सकते। मलाना में वीडियो बनाना बैन है। ऐसा ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। यात्रियों को केवल तस्वीर लेने की ही अनुमति है। मलाना के स्थानीय निवासी खुद को सिकंदर के वंशज मानते हैं। इस वजह से वो एक शुद्ध आर्य जाति को बनाना चाहते हैं। इस वजह से मलाना में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छूने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।